चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया है। लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच लाठीचार्ज की भी खबर और देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां पर ये जो शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी वो प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान यहाँ पर पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया है। क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है आप देख सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये हो रही है कि शांति बनाए रखे, लेकिन लगातार ये जो प्रदर्शन है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी दौरान पुलिस की ओर से देखिए किस कदर यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है, क्या माहौल वहां पर इस वक्त बना हुआ है, आप तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि कई मांगे हैं इन शिक्षक अभ्यर्थियों की, जिसे लेकर वो लगातार बीते कई दिनों से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 15 अगस्त करीब है, देश भर में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जो कश्मीर से तस्वीरें सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि कश्मीर किस तरह से बदल रहा है, देशभक्ति की भावना में डूबा नजर आता है। और पुलवामा से वो तस्वीरें सामने आई हैं जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कैसे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। क्या शहर, क्या गांव, क्या कस्बा, हर जगह तिरंगा लहरा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी दिखा। यहाँ स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान सभी लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ नारे लगाए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस यात्रा में लोगों ने न सिर्फ उत्साह के साथ हिस्सा लिया, बल्कि घरों पर भी तिरंगा फहराया। तिरंगा यात्रा में सरकारी अधिकारियों, कई संगठनों और स्थानीय लोगों ने उत्साह और उमंग से हिस्सा लिया। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर शहर के कई इलाकों में यात्रा निकाली और देश के प्रति प्यार को दर्शाया। इस यात्रा का उद्देश्य पीएम मोदी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगे के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रोत्साहित करना था। यह अभियान भारत की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए रुक रहे हैं 2 मिनट में भारत की अहम खबरों का। इंदौर के गीता भवन के पास हादसा, बस में लगी भीषण आग, चलती बस से कूदकर लोगों ने जान बचाई। राजस्थान के हिंडौन सिटी में बारिश से बुरा हाल, मोक्षधाम के रास्ते में पानी जमा होने की वजह से बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में आई परेशानी। एसडीआरएफ ने करवाया अंतिम संस्कार। हिमाचल के ऊना में बारिश के बाद तबाही का मंजर, चारों तरफ नजर आया पानी का सैलाब। ऊना में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश से बड़ा नुकसान, दर्जनों गाड़ियां पानी में बही। तेज बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद देश भर में हड़ताल पर डॉक्टर्स। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, मामले में सीबीआई जांच की मांग रखी। कोलकाता के आरजीएल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की मौत के मामले में डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल की तस्वीरें आई सामने। बरेली में खेत से चोरी करने पर चोर को दी गई तालिबानी सजा, हाथ पैर बांधकर की गई पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, घुसपैठ के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में युवक की गोली मारकर हत्या, घर से बाहर बुलाकर युवक पर फायरिंग की गई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के गोंडा में तालाब में मिला महिला का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, इलाके में दहशत का माहौल। कानपुर में पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। डेटिंग ऐप के जरिए मिलने बुलाकर लोगों से करते थे ठगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। गोली लगने से घायल हुआ आरोपी।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। इस बुलेटिन में सलोनी और पुनीता मेरे साथ मौजूद हैं और जो खबर इस वक्त आ रही है, जिसके साथ बुलेटिन की हम शुरुआत करने वाले हैं, वो कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में लेडी ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में इस वक्त गुस्से में पूरा देश है। प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। कोलकाता में प्रदर्शन हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कोलकाता में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, उसकी तस्वीरें हैं। डॉक्टर्स के प्रदर्शन की 4 तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वर्क प्लेस पर उनको सुरक्षा के लिए सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोजेक्टेशन एक्ट लागू हो। साथ ही केंद्र सरकार अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य प्रोटोकॉल लेकर के आए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। साफ तौर पर इंसाफ की मांग हो रही है। चारों तरफ ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नियम लागू किया जाए जिसमें सुरक्षा सुनिश्चित हो और जो कुछ हुआ वो आगे ना हो। साफ तौर पे जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए अनिवार्य प्रोटोकॉल लागू हो। तो अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां डॉक्टर्स विरोध दर्ज करा रहे हैं। कोलकाता में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर आरजी कॉलेज आप अस्पताल की देख रहे हैं जहां पर ये घटना हुई है, वहां के छात्र तो बहुत ही आक्रोशित है, सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जब अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ रहे। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से भी आप प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर LNJP अस्पताल में भी प्रदर्शन हुआ है, RML अस्पताल में भी प्रदर्शन हुआ है। सवाल यही खड़े किए गए हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। अस्पताल के अंदर ये घटना घटती है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़े प्रश्न खड़े हुए हैं। और हमारी सहयोगी प्रियंका ने वहां लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ मांग है इन डॉक्टर्स की, जरा आपको सुनवा देते हैं। इस प्रशासन की बड़ी नाकामी सामने आ रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर्स का मानना है। जिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, ऐसा इन प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का मानना है। आज देखिए ये सरकारी अस्पताल है जहाँ पर कामकाज एकदम बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। ये डॉक्टर्स अब अस्पताल में नहीं जाएंगे जब तक कि इनकी मांगों को नहीं सुन लिया जाएगा, क्योंकि इसी अस्पताल के 3रे फ्लोर पर इन्हीं की साथी के साथ रेप किया जाता है। जो अर्धनग्न हालत में मिलती है उसकी लाश और फिर उसको जान से मार दिया जाता है। रेप करने के बाद उसकी बॉडी पर तमाम जख्मों के निशान मिले हैं। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर लगातार खून के धब्बे दिखे हैं, लगातार ब्लीडिंग